नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे देश की राजनीति में नित्य नए मुद्दे आते हैं। 1 दिन, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक कोई मुद्दा रहता है, फिर कोई नया मुद्दा आ जाता है। आजकल अयोध्या में चढ़ावा चोरी या चढ़ावा डकैती का मसला काफ़ी गंभीर मसला बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के समर्थकों को यह लगता है कि यह उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि जिस आधार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दशकों से राजनीति कर रही है और यूपी में उसे कई चुनाव में जीत भी मिली है, उस आधार में ही काफ़ी ज़्यादा ठेस लग चुकी है। यानी कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, उस पर काफ़ी गहरा धब्बा लगा है अयोध्या में चढ़ावा चोरी या चढ़ावा डकैती के मसले से। लेकिन यहाँ मैं इस बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, अगर वह भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद देश में कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा। यानी उन्हें यह लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ खुद अखिलेश यादव ने और उनके साथ-साथ विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बात कही थी कि अगर वो उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीत जाते हैं, तब भी वो ईवीएम को हटा देंगे, ईवीएम को हटाने का निर्णय लेंगे। तो यह जो एक सोच है, उसके पीछे मुख्य आधार यही है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। राहुल गांधी ने इसे लेकर व्यवस्थित रूप से अभियान चलाया है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न विचार करने योग्य है कि क्या विपक्ष इस संदर्भ में सही दिशा में राजनीति कर रहा है? विपक्ष के नेताओं ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए। बिहार के चुनाव में ऐसा हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसा हुआ और उन दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजों में विपक्ष को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की करारी हार हुई और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी हो गई। जब इन प्रदेशों के नतीजे आए तो कई बार यह चर्चा चली कि किस तरीके से एसआईआर के कारण बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह कहा गया कि 30 लाख से ज्यादा लोगों के वोट गलत तरीके से काटे गए। उन लोगों ने उन वोटों को ठीक कराने के लिए आवेदन दिया था, पर उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और उसके निर्णय होने से पहले ही वहां पर चुनाव कर दिया गया, जो कि एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना थी। अब यह सारी बातें बार-बार उभर कर तभी सामने आती हैं जबकि कोई चुनाव नतीजा आता है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने लगातार इस मुद्दे पर जोर देने की कोशिश की है। पिछले कई महीनों से उन्होंने इसे उठाने की भी कोशिश की है। हालाँकि हाल के समय में कई अन्य मुद्दों की तरफ कांग्रेस पार्टी का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। मैं यहाँ इस बात पर विचार करना चाह रहा हूँ कि क्या विपक्षी दल वोट चोरी को लेकर सही दिशा में काम कर रहे हैं? हम सब इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो विपक्ष की राजनीति से हमदर्दी रखते हैं, वे बार-बार यह दलील देते हैं कि जब ईवीएम से या फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी करके पूरी तरीके से एक चुनाव का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तो विपक्ष इन चुनाव में हिस्सेदारी क्यों करता है? ये लोग इस बात पर जोर देते हैं कि विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। हालांकि योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने यह तर्क दिया है कि यह कोई बहुत बढ़िया विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे जो लोकतंत्र के भीतर आवाज उठाने का एक मौका है, उसे विपक्ष खो देगा और यह तभी कारगर हो सकता है जब विपक्ष के द्वारा चुनाव के बहिष्कार करने के बाद तकरीबन 50% से ज्यादा लोग यह फैसला कर ले कि वो चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर विपक्ष क्या करे? तो एक तो बात यह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर थोड़े समय के लिए गंभीरता दिखाता है, फिर एक लंबी खामोशी छा जाती है। मिसाल के तौर पर अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में गड़बड़ी की बात उतने जोर-शोर से नहीं होती है। मिसाल के तौर पर बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में लोग यह मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को जीतना ही था, क्योंकि उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। इसी तरीके से जिन राज्यों में गड़बड़ी की बात राहुल गांधी ने की थी, उसके बारे में भी एक आम फहम राय यह बन चुकी है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई होगी। यानी कि हो सकता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में 3-4 हज़ार वोट इधर-उधर हुए होंगे, लेकिन इससे पूरे चुनावों की वैधता पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। दिल्ली के बारे में भी लोग इसी तरीके से बातें करते हैं। लेकिन
हम सब यह जानते हैं कि अगर लोकतंत्र में 1% की भी गड़बड़ी होती है तो वो जनादेश के साथ धोखाधड़ी ही होती है। तो इस बारे में चुनाव आयोग को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि चुनाव के पहले तमाम तरह की सकारात्मकता या पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे होने के बावजूद जो विपक्षी दल हैं वो पिछले कई विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद यह बोलते हुए पाए जाते हैं कि चुनाव में धांधली हुई, चुनाव में गड़बड़ी हुई। तो फिर वो पहले से ही क्यों नहीं चेतते हैं? फिर वो पहले से ही इस तरह की पेशबंदी क्यों नहीं करते हैं कि बाद में उन्हें इस बात का रोना ना रोना पड़े कि चुनाव में गड़बड़ी हुई इसलिए वो हार गए। और इस संदर्भ में क्या एक यही विकल्प है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर दें या इसके अतिरिक्त कई अन्य विकल्प हो सकते हैं जिसकी तरफ विपक्षी दलों को ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर विपक्षी दलों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो किस दिशा में जाएं। तो मैं इस संदर्भ में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यही है कि विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस भी शामिल है जो वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हैं, एक सीमा तक आगे ले जाते हैं और उसके बाद कई अन्य राजनीतिक मुद्दों के सामने आने के कारण वोट चोरी का मसला पीछे चला जाता है। इसके कारण से एक नियमित और लगातार चलने वाले कैंपेन के रूप में वोट चोरी कैंपेन नहीं चल पाता है और जिस तरीके की आक्रामक रणनीति विपक्षी दल को अपनानी चाहिए वो नहीं अपना पाती है। तो उन्हें इस दिशा में ज्यादा सावधानी से ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी यह मसला मीडिया की चर्चा से या फिर लोगों के जहन से ओझल ना हो कि भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव जीत रही है लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका वोट चोरी की है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को यह चाहिए कि वो विपक्षी दलों में एक बेहतर समन्वय स्थापित करें। यहां हम यह नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ने इसकी कोशिश नहीं की। राहुल गांधी ने लगातार इसकी कोशिश की है और इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठकों में भी या पिछली बैठक में उन्होंने इस बात को दोहराया कि किस तरीके से विपक्षी दल वोट चोरी के उनके आरोप को पूरी तरह से सही नहीं मानते हैं, लेकिन राज्य दर राज्य यह बात साबित हो रही है कि वोट चोरी एक बहुत बड़ी परिघटना है। तो ऐसे में विपक्षी दलों की कोशिश यह होनी चाहिए कि वे लगातार आपस में इस पर संवाद करें, रणनीति क्या होनी चाहिए इसके बारे में बातचीत करें और एक साझा समझ बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि जब राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे को उठाएं तो उमर अब्दुल्ला इस बात को पूरी तरीके से नकार दें कि उनकी सरकार खुद ईवीएम के द्वारा या इसी चुनाव पद्धति से बनी है तो वो वोट चोरी के मसले को कैसे इतना गंभीर माने। जब ऐसा विपक्ष का ही कोई नेता कहता है तो वोट चोरी को लेकर जो अभियान विपक्षी दल के प्रमुख नेता के रूप में राहुल गांधी चलाने की कोशिश करते हैं उसे चोट लगती है। तो दूसरी बात यही है कि विपक्षी दलों के भीतर एक आपसी तालमेल होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वोट चोरी या एसआईआर चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकता है इसका एक रियलिस्टिक फिगर विपक्षी दलों को विकसित करना चाहिए। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट चोरी के माध्यम से कितने वोटों का हेरफेर हो सकता है। अगर एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है तो क्या वहां पर 20 से 25,000 वोटों का हेरफेर हो रहा है या फिर 1 लाख वोटों का हेरफेर हो रहा है या 10,000 वोटों का हेरफेर हो रहा है। इसके बारे में एक रियलिस्टिक अंदाजा विपक्षी दलों को आपस में मिलकर तैयार करना चाहिए, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर और फिर उन्हें अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि अगर ऐसा हो भी रहा है तब भी वे चुनाव में बेहतर तरीके से कैसे भागीदारी कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे वोट चोरी के मसले को, उसके तमाम पहलुओं को अच्छी तरीके से समझें और जनता को भी इसके बारे में जागरूक करें। क्योंकि जब तक जनता तक यह बात पूरी शिद्दत के साथ नहीं पहुंचाई जाएगी कि लोकतंत्र का मजाक बन रहा है, तब तक लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप अपने आस पड़ोस में बातचीत करेंगे तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो यही कहेंगे अच्छा ठीक है, थोड़ी बड़ी गड़बड़ी तो कांग्रेस के समय में भी होती थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है वे भी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ी होती है लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है कि चुनाव का पूरा नतीजा उसी के आधार पर तय हो। अगर ममता बनर्जी हारी है पश्चिम बंगाल में तो इसलिए क्योंकि वो अलोकप्रिय थी। अगर चिराग पासवान की पार्टी जो है और जो जनता दल यूनाइटेड है और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग अगर बिहार में जीते हैं तो इसका कारण यह था
कि जो नीतीश कुमार हैं उनकी छवि अच्छी थी, उन्होंने अच्छे कार्यक्रम चलाए और लोग लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से परेशान थे। अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत गई तो इसका कारण यह है कि उन्होंने कुछ अच्छी योजनाएं चलाई। हाँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई होगी पर उससे हम पूरे नतीजों पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पूरे नतीजे पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते तो किस प्रतिशत तक खड़ा कर सकते हैं? यह बात जनता को पता चलनी चाहिए। अगर विपक्षी दल यह कहते हैं कि पूरी तरीके से चुनाव गलत है, तो एक सैद्धांतिक स्तर पर यह बात सही है कि अगर 2000 3000 वोटों भी गड़बड़ हुए तो वो चुनाव गलत माना जाएगा। लेकिन क्या व्यावहारिक स्तर पर भी हमें इसे इसी रूप में देखना चाहिए? और क्या लोग भी इसे इस रूप में देख रहे हैं? इस बारे में विपक्षी दलों को एक जागरूकता लाने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि विपक्षी दलों को आपस में मिलकर यह निर्णय कर लेना चाहिए और जनता को इसे बता देना चाहिए कि अगर वो चुनाव का बायकॉट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और मुझे भी यह लगता है कि चुनाव का बायकॉट करना कोई विकल्प नहीं है। विपक्षी दलों को कोशिश करनी चाहिए कि वे इस पूरी गड़बड़ी के बारे में लोगों में जागरूकता लाने की लगातार कोशिश करें और इसके माध्यम से ही वे चुनावी रास्ते को अपने लिए ज्यादा आसान बना पाएंगे, चुनाव के धांधलियों को कम कर पाएंगे। तो आने वाले राज्य में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो या कोई उत्तराखंड हो, कोई भी राज्य हो, वहां पर जब विपक्षी दल चुनाव के लिए जाएं तो वो इस बात को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वो जिस तरह की चिंताएं रख रहे हैं उन चिंताओं का क्या महत्व है। और जब एक बार राज्यों के नतीजे आ जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में आ गया, तो इस मुद्दे को बिल्कुल ही एक तरीके से ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए, बल्कि एक लगातार कोशिश होनी चाहिए कि विमर्श का हिस्सा वोट चोरी का मुद्दा बना रहे। तो उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, वहां विपक्षी दलों को अभी उम्मीद दिखाई जरूर दे रही है और उन्हें इस उत्साह से चुनावी मैदान में जाना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वोट चोरी का मसला एक वास्तविक मसला है और अगर वो सच में मानते हैं कि वास्तविक मसला है तो फिर इसके आसपास जितनी सावधानी वो बरत सकते हैं, लोगों के भीतर जितनी जागरूकता ला सकते हैं, उसे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ वोट चोरी को कई बार ऐसा प्रस्तुत करें कि चुनाव हार गए इसलिए वो ऐसे बात कर रहे हैं। कई लोग, सारे लोग बार बार इसी तर्क को दोहराते हैं कि विपक्षी दल जब हार जाते हैं तभी वोट चोरी की बात करते हैं और इससे उनकी इस दावे को भी एक जो विश्वसनीयता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं कि विपक्षी दलों को वोट चोरी के मसले को निपत्थे में नहीं डालना चाहिए, उन्हें चुनाव का बिल्कुल बायकॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो सच में इस मुद्दे को गंभीर मान रहे हैं तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करें, लगातार जागरूक करें। यह नहीं होना चाहिए कि एक समय मुद्दे को उठाया और फिर वो मुद्दा नेपथ्य में चला गया। अगर ऐसा होता है तो जो आम जनमानस है उसके भीतर इस मुद्दे की गंभीरता को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और लोग यह मानते हैं कि छोटी-छोटी चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन चुनाव से जो नतीजे आ रहे हैं वो सही हैं और विपक्षी दल बेकार का रोना-धोना मचाते हैं क्योंकि वो चुनाव हार जाते हैं। इसलिए विपक्षी दलों को इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।